इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुअमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबह वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। तमाम किस्म की तारीफ़, हर किस्म के हम्द व सना, तमाम किस्म की बड़ाई व बुज़ुर्गी, इबादत व बंदगी, नज़र व नियाज़ और क़ुरबानियाँ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जिसने ज़िंदगी बख्शी, इंसान बनाया, उम्मत मुहम्मदिया में पैदा किया और फिर बेहतर ज़िंदगी, खुशगवार और सआदतमंद ज़िंदगी के उसूल बताकर हमको और आपको ये आसानी मुहैया की कि हम उन उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार कर पाकीज़ा, मुतमईन, सआदत बख्श और अमन वाली ज़िंदगी गुजार सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना के बाद उसके तमाम रसूलों पर दरूद व सलाम, खुसूसन आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अनगिनत और बेशुमार दरूद व सलाम कि जिनकी ज़िंदगी की इत्तिबा और जिनकी ज़िंदगी के उसवे को अपनाना इंसान की अपनी ज़िंदगी के सुधार, अमन, सआदत, खुशबख्ती के लिए बुनियादी उसूल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नहल के आयत नंबर 97 में पाकीज़ा ज़िंदगी का एक उसूल बयान करते हुए फरमाया है, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबह वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। जिस शख्स ने भी नेक अमल किया, अमल सालिह किया, इस हालत में कि वो मोमिन हुआ, मोमिन होने की हालत में अमल सालेह किया, हम उसे
पाकीज़ा ज़िंदगी इनायत करेंगे। इस कायनात में जितने भी इंसान पाए जाते हैं, बल्कि इससे आगे बढ़कर अगर कहा जाए कि जितने भी जानदार पाए जाते हैं, हर एक की ख्वाहिश है कि उसे बहुत मज़े की ज़िंदगी मिले। हर एक की ख्वाहिश। इंसान तो साहिब अक्ल ठहरा, इसकी ख्वाहिश क्यों ना होगी। जानवर भी आप एक चारा लेके चलिए, देखिए वो दौड़ता है कि चारा मुझे मिल जाए, मैं खा जाऊं, मैं ज़्यादा मज़े की ज़िंदगी गुजारूं। और अगर उसे जंगल में बेहतर जगह मिल जाए बैठने के लिए तो वो झगड़ा करके वहां बैठने की कोशिश करता है। पाल रहे हो तो कई अगर जानवर आपने पाले देखिए, जो वो जगह आपने बेहतर बनाई है वहां हर जानवर बैठने की कोशिश करता है। गोया फितरी तौर पर उसके अंदर भी ये ख्वाहिश मौजूद है, ये तमन्ना मौजूद है कि मेरी जिंदगी खुशगवार हो, बेहतर हो, अच्छी हो, ज्यादा लज्जतें मुझे मिलें। फिर इंसान क्यों नहीं, इंसान में भी ये ख्वाहिश है। हम में से हर शख्स चाहता है कि उसकी जिंदगी खुशगवार हो, उसकी जिंदगी सआदत बख्श हो, उसकी जिंदगी लज्जतों वाली, मजे वाली हो। हर शख्स चाहता है और उसके लिए हर शख्स अपने तौर पर उसूल भी मुतय्यन करता है, अपने तौर पर उसूल मुतय्यन करता है। और इस दुनिया के हर दानिश्वर से वो जिंदगी के ये तरीके सीखने की कोशिश करता है। आप देखते होंगे तलबा के लिए करियर गाइडेंस के ढेर सारे प्रोग्राम्स किए जाते हैं, मेले लगते हैं बाकायदा। इसी तरीके से सर्विस के लिए मेले लगते हैं। बहुत सारे किस्म के तरकीबें ये कायनात अपनाती है, इसके दानिश्वर अपनाते हैं कि ताकि इस समाज की जिंदगी को, समाज के हर फर्द की जिंदगी को बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा बनाया जा सके। और हर शख्स अपने लिहाज से मशवरे देता है, हर शख्स अपने लिहाज से मशवरे देता है। कोई ये बताता है कि भाई माल और दौलत की फरावानी होगी तो आपकी जिंदगी बड़ी मजे की होगी। कोई ये बताता है कि आपके पास मजबूत जिस्म होगा, पहलवान जिस्म होगा, ताकतवर जिस्म होगा तो आपकी जिंदगी बड़े मजे की रहेगी, इसलिए आप खूब वर्जिश करें। कोई ये बताता है कि जितने ज्यादा बाल बच्चे होंगे उतने ही ज्यादा खुशी में होंगे। कोई कुछ अलग अलग चीजें सब बताते हैं। लेकिन जिसने ये जिस्म, ये जान, ये जिंदगी अता की है, उसकी तरफ अगर रुख कर ले तो वो बताता है कि जिंदगी अच्छी कैसे गुजरेगी, जिंदगी अच्छी कैसे गुजरेगी। दुनिया की जितनी भी मशीनें ईजाद हुई, मशीन ईजाद करने वाला बताता है भाई साहब इस मशीन को ऐसे इस्तेमाल करोगे तो ये मशीन बेहतर ढंग से चलेगी, और इसके सिवा इस्तेमाल करोगे तो मशीन खराब हो जाएगी। तो जिसने ये मशीन हमारे जिस्म की बनाई है, जिसने इस मशीन में चलने की कुव्वत रूह के जरिए डाली है, उसने बताया है मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन व उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। पाकीज़ा जिंदगी, खुशगवार जिंदगी उस शख्स को मिलेगी जो ईमान के होने के बाद, ईमान के मिलने के बाद, मोमिन होने के साथ साथ अमल सालेह करेगा। सिर्फ एक चीज नहीं, हमारे यहाँ पर सिर्फ एक, हम भी अगर ये आयत सुनते हैं तो उसमें से सिर्फ एक हिस्सा अखज़ करते, साहिब ईमान हो बस काफी है ना, हम कलमा तो पढ़ रहे हैं, अल्लाह के बंदे बन चुके हैं, इकरार कर रहे हैं कि अल्लाह एक है, इकरार कर रहे हैं कि दीन सच्चा है, इकरार कर रहे हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, इकरार कर रहे हैं कि इन्होंने जितनी हिदायतें दी हैं सब काबिल अमल हैं, लेकिन अमल नहीं करते तो हयात तैयबा मिलेगी कहाँ से। ईमान के साथ अमल, और वो भी अमल नहीं, अमल सालेह, तब हयात तैयबा मिलेगी। ईमान के साथ अमल सालेह, पहली चीज तो ईमान, ईमान भी वो होनी चाहिए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है। ईमान की जो सिफात अल्लाह ने बताई है वो ईमान होना चाहिए। जैसे एक हदीस में है कि जो शख्स
अल्लाह के रब होने पे यकीन रखता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पे यकीन रखता है, वो ईमान का मज़ा चखता है। ईमान का मज़ा उसे मिलता है। तामदाकल ईमान, ईमान का मज़ा चखता है। और ईमान का मज़ा जब चखता है तो उसे सुकून ही सुकून मैसर होता है। हर हालत में सुकून मिलता है उसे, चाहे ज़िंदगी आराम से गुजर रही हो, इंतहाई दौलत के साथ, इंतहाई सेहत के साथ, इंतहाई कुव्वत के साथ, इंतहाई बेहतरीन औलाद के साथ, तो भी खुशहाल रहता है। और अगर ज़िंदगी दुनियावी लिहाज से पुरसुकून ना गुजर रही हो तब भी पुरसुकून रहता है। कौन? जो इस बात पर ईमान ले आए कि अल्लाह मेरा रब है, और इस बात पर ईमान ले आए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी। उसे ईमान का मज़ा मिल जाता है, उसे ईमान का मज़ा मिल जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो चीज़ें कही, ईमान। अब जब अल्लाह को मान लिया कि अल्लाह ही वो ज़ात है जो हमें जिस हालत में रखना चाहे उस हालत से हम हट नहीं सकते। दौलत की हालत में रखना चाहता है, बेइंतहा दौलत दे देता है। परेशानी की हालत में रखना चाहता है तो अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसी परेशानी दे देता है, जाओ झेलो। इतनी परेशानी की जितनी दौलत थी सब छिन गई, इंतहाई बीमारी के आलम में। लेकिन कोई कह सकता है कि नौज़ बिल्लाह एक लम्हे के लिए भी उन्हें परेशानी महसूस हुई हो? एक ही बात, अल्लाह जिस हालत में रखे बस खुश। तो नबियों की जिंदगी से बेहतरीन जिंदगी किसी को नहीं मिली। लेकिन क्या नबियों को परेशानियां नहीं आई दुनिया की? क्या नबियों को परेशानियां नहीं आई दुनिया की? आई। तो उनसे बढ़कर ईमान वाला कोई नहीं। आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिह, सबसे पहला मोमिन नबी होता है, सबसे पहला मोमिन नबी होता है। तो ईमान के साथ परेशानियां जो जिंदगी की आती है उसके बावजूद भी खुशगवार जिंदगी होती है, अमन वाली जिंदगी होती है, मुतमईन जिंदगी होती है। लेकिन उसके लिए शर्त है कि ईमान, वो ईमान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है, और अमल सालेह हो। जैसे एक दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति तूबा लहुम व हुस्नु मआब। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अमल सालेह किए उनके लिए खुशगवार जिंदगी, तूबा लहुम, उनके लिए खुशगवारी है, उनके लिए सआदत। तूबा तो एक नाम जन्नत का भी है, लेकिन तूबा के जो लफ्जी माने खुशगवारी के, तो दुनिया की ज़िंदगी भी खुशगवार होगी, आखिरत की ज़िंदगी भी खुशगवार होगी। जैसे बतौर मिसाल कुछ वाक़यात सुनते चले। वाक़यात में चूँकि ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाती है बात, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में भी 3 हिस्से वाक़यात रखे हैं। अच्छे खासे वाक़यात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किए हैं। और ये इसीलिए क्योंकि बंदा उसूलों के बजाय वाक़यात को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ लेता है। आसानी है तो मज़े है ही हैं, परेशानी में भी मज़े कैसे हासिल किए जाते हैं। एक सहाबी हैं हराम इब्न मिल्हान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हराम इब्न मिल्हान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबे किराम की एक टीम भेजी दावत के लिए। ये जब पहुँचे जिस इलाके में जाना था, तो इन्होंने अपने में से चंद लोगों को उस इलाके के सरदार के पास भेजा कि जाओ भाई पहले उसे दावत दो, उसे इस इलाके में, उससे इस इलाके में अपना काम करने की इजाज़त ले लो, उससे हिफाजत ले लो, पनाह ले लो कि भाई आपके इलाके में आए हैं, आपको कोई तकलीफ ना हो, हम ये काम करने आए। पहुँच गए। वो दुश्मन था, उसने अपने दरबार में आने के बाद अपने बाज़ लोगों को इशारा किया कि पीछे से नेज़े मार दो, ख़त्म कर दो इन्हें। उसके एक साथी ने हज़रत हराम इब्न मिल्हान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे नेज़ा ताना, बराबर निशान लगा के मार दिया है। हराम इब्न मिल्हान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पीठ से सीने की तरफ नेज़ा पार हो गया, खून का फव्वारा निकला। हज़रत हराम इब्न मिल्हान ने दर्द के साथ जब खून देखा तो उन्होंने एक जुमला कहा, फुज़्तु व रब्बिल काबा, काबे के रब की कसम मैं तो कामयाब हो गया। अब सोचिए, एक शख्स मर रहा है और उसे खुशी महसूस हो रही है। एक शख्स मर रहा है और उसे खुशी महसूस हो रही है। आमिर उस्मानी की ज़ुबान में
इश्क के मराहिल में वो भी वक्त आता है, आफतें बरसती हैं, दिल सुकून पाता है। कमाल है कि खून निकल रहा है, दिल थक चुका है और आदमी कह रहा है मैं कामयाब हो गया। मारने वाले ने कहा अल्लाह मामला क्या है, इसकी तो जान जा रही है, इसकी दुनिया लुट रही है, ये तबाह हो रहा है और कह रहा है मैं कामयाब। इतना सुकून इसे मिला हुआ है, कह रहा है कामयाब हो गया। मामला क्या है? मरते मरते भी दावत दे गए, मरते मरते दावत दे गए। उसके दिल में एक कसक पैदा हुई कि एक मरने वाला शख्स जिसका दिल फट चुका है, जिसके जिस्म से खून के फव्वारे उबल रहे हैं, आखिर यूं क्यों कह रहा है कि मैं कामयाब हो गया? दिल में कसक पैदा हुई, तलाश शुरू की, आखिर मसला क्या है? तो मालूम ये हुआ कि इस्लाम एक ऐसा दीन है जो कहता है रब के रास्ते में अगर जान चली जाए तो बहुत पाकीज़ा जिंदगी मिलेगी। रब के रास्ते में अगर जान चली जाए तो इससे बेहतर जान जाने का कोई जरिया नहीं है। कहा अच्छा, फिर इससे बेहतर कोई दीन नहीं है, मुझे भी इसी में शामिल होना चाहिए। ये है ईमान और अमल सालेह की बुनियाद पर पाकीज़ा ज़िंदगी मिलना। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो लोग जो अल्लाह को याद नहीं करते हैं, अल्लाह पर यकीन नहीं रखते हैं, उनके बारे में कहा कि हम उनकी ज़िंदगी तंग कर देते हैं, उनकी ज़िंदगी तंग कर देते हैं। सूरह ताहा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फ़नसीतहा फ़कज़ालिकल यौम वकज़ालिकल यौम तुनसा। जो शख्स मेरी याद से मुंह मोड़ेगा, नहीं याद करेगा अल्लाह को, जो शख्स मेरी याद से मुंह मोड़ेगा उसके लिए तंग जिंदगी है, उसकी जिंदगी तंग। हम उसे क़यामत के दिन अंधा उठाएंगे, कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, अंधा उठाएंगे, कहेगा अल्लाह मैं तो बीना था, मैं सब कुछ देख रहा था, आखिर ये अंधा कैसे हो गया? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे कज़ालिक अततक आयातुना फ़नसीतहा, हमारी निशानियां तेरे पास आई थी लेकिन तूने नहीं ध्यान दिया, तूने उसे पीछे छोड़ दिया, तू उसे भूल गया। तेरे पास एक मुकम्मल किताब भेजी थी मैंने, कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा, और अगर कभी पढ़ा भी वो भी रमज़ान में तो खाली तिलावत की हद तक महदूद रहा, समझा कभी नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया भर में इतनी मजलूम किताब शायद कोई हो कि जिसे पढ़ा तो सबसे ज्यादा जाता है लेकिन बगैर समझे सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, बगैर समझे पढ़ा जाता है सबसे ज्यादा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान, बिल्कुल हक, लेकिन ये भी हक है कि सबसे ज्यादा बगैर समझे पढ़ी जाने वाली किताब भी है, बगैर समझे। सूरह फातिहा मुझे सबको याद होगी लेकिन तर्जुमा नहीं मालूम, और इसीलिए लुत्फ नहीं आता कुरान मजीद का। अल्लामा शौकानी रहमहुल्लाह लिखते हैं कि हदीस में आता है कि एक बंदा जब नमाज पढ़ता है तो नमाज के बाद वो अपनी नमाज से का कभी 10वां हिस्सा लेकर लौटता है, यानी 100 मुकम्मल कमाने आया था मगर 10 रुपया मिला उसे, कभी 9वां कभी 8वां, इस तरीके से सिलसिला बनाते हुए कहा कभी आधा लेकर लौटता है। बहुत कम ही लोग हैं जो मुकम्मल लेके लौटते हैं। वजह क्या है? उन्होंने लिखा जो समझ कर पढ़ता है, समझ कर पढ़ता है। कई चीजें हैं, कई चीजें उलमा ने लिखी, उसमें से एक बात आपको जिक्र कर रहा हूं, समझ कर पढ़ता है। जो जितना ज्यादा समझता है उसे उतना ज्यादा सवाब मिलता है। मानी बात है, जब तक समझेंगे नहीं तब तक उसके असरात तो जिस्म पे जाहिर नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं जाहिर होंगे। समझेंगे तो उसके असरात जिस्म पे जाहिर होंगे, तब उसके असरात आपके दिल में यकीन के तौर पर उतरेंगे जब समझेंगे तब। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि मेरे जिक्र से और कुरान मजीद से बड़ा जिक्र कुछ नहीं है। एराज करेगा यानी कुरान के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेगा, कुरान को नहीं समझेगा, कुरान को नहीं पढ़ेगा, कुरान के मुताबिक सिर्फ उसूल जानकर रह जाएगा, ऐसा नहीं, बल्कि कुरान के मुताबिक अमल नहीं करेगा, हम उसकी जिंदगी को तंग कर देंगे। इसको यूं समझिए, दुनियावी मिसाल के तौर पर कि आपको
दवाओं की ज़रूरत पड़ी, अल्लाह ना करे, अल्लाह महफूज रखे, लेकिन पड़ती ही है। गए डॉक्टर के पास, उसने इलाज किया, नब्ज पकड़ा, आप मालूम हुआ कि बीमारी क्या है, कौन सी दवा की ज़रूरत, उसूल बता दिए, इस उसूल पर चलना साहब, शाम को जल्दी खाओ, जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठो, नाश्ता वक्त पर करो, बेवजह इधर उधर खाओ क्यों मत, खराब चीजें मत खाओ, सारे उसूल बता दिए उसने। हमने कहा डॉक्टर को क्या मालूम, जब मुझे तबीयत कहेगी तब खाता रहूंगा। दवाएं दी वक्त वक्त पर खाने की, नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये भी दवाई दी, कुरान मजीद 5 वक्त की नमाजें दवा, अल्लाह का जिक्र, अक़िमिस सलात लिज़िक्री, मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करो, 5 वक्त आओ, ताकि तुम्हें एहसास हो तुम्हारा रब है, वो रब तुम्हें जिस हालत में रखना चाहता वैसे ही रहोगे, दूसरी हालत तुम अपने तौर पर नहीं कर सकते। क्या ये सच नहीं है कि हम में से हर शख्स जितने बैठे हैं, हम में से हर शख्स ये नहीं चाहता कि मेरे पास बेइंतहा दौलत हो? गलत नहीं है, ये चाहत गलत नहीं है, अगर ये तमन्ना है तो बिल्कुल गलत नहीं है, क्या नहीं चाहता हर शख्स, लेकिन क्या मिलता भी है सबको? एक ही क्लास में पढ़ने वाले, एक साथ पढ़ने वाले, एक जैसे नंबर लेने वाले, एक ही सब्जेक्ट पढ़ने वाले और एक ही जो है सर्टिफिकेट हासिल करने वाले डॉक्टरी की, सबके सारे डॉक्टरों के पास एक ही जैसी जो दौलत होती है, सारे इंजीनियरों के पास एक ही जैसी दौलत होती है? बिल्कुल नहीं। एक ही बिजनेस कर रहे हैं कई लोग, जो है समझ लीजिए एक बिजनेस कर रहे हैं, मेडिकल कई लोगों ने कायम किया, तो क्या सारे मेडिकल वाले एक जैसा कमाते हैं? बिल्कुल। गोया जिंदगी की डोर किसी और से जुड़ी हुई है। कुरान मजीद में फिस समाई रिज़्क़ुकुम अफला ताक़िलून, डोर वहाँ है, रोजी की डोर वहाँ है, सुकून की डोर वहाँ है, सआदत की डोर वहाँ है, हमारे जिंदगी के हर मामले की डोर वहाँ है, और उसी बुनियाद पर सुकून मिलता है। चाहे आदमी किस कदर पस्ती में हो, चाहे आदमी किसी कदर बुलंदी में हो, मगर डोर उसके पास बहुत बुलंद, फजा में तेरी पतंग सही, जरा ये सोच तेरे डोर किसके हाथ में है, तो डोर उधर है। अगर वो डोर बराबर संभालता है और वो चाहता है कि आप बुलंदियों में रह के सुकून पे रहें तो सुकून में रहते हैं, अगर वो चाहता है कि आप इस कायनात में इंतहाई गुर्बत की हालत में रहते हुए भी पुरसुकून रहें तो आप वहां भी पुरसुकून रह सकते हैं। कौन नहीं जानता बिलाल को? किसे नहीं मालूम अम्मार इब्न यासिर? किसे नहीं मालूम? हम में से हर शख्स सुनता रहता है, और ख़ास तौर पर वो लोग जो जुमा के दिन अव्वलीन वक्त में आते हैं ताकि खुतबा सुन सकें। ये बातें मुस्तकिल बताई जाती रहती, तो जो सुनते हैं उन्हें ये मालूम है कि हज़रत बिलाल कितनी पुरसुकून ज़िंदगी गुजारते थे, और वही इंतहाई अमीर तरीन शख्सियत हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस कदर पुरसुकून ज़िंदगी गुजारते थे। दोनों मिसालें हैं। शर्त यह है कि ईमान और अमल सालेह उसके बगैर नहीं हो सकता। खुशगवार ज़िंदगी के लिए ये इंतहाई बुनियादी उसूल है कि आदमी ईमान वाला हो और अमल वाला हो, और इसी तरीके से अगर अल्लाह के ज़िक्र से एराज़ किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी ज़िंदगी को तबाह कर देता है, अंधा बना देता है, कुछ सुझाई नहीं देता। और एक दूसरी मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में दी है, इसीलिए कहा था कि कुरान मजीद ज़िंदगी के तमाम मसाइल का हल रखती है। बस ये है कि पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमन युशरिक बिल्लाहि फकअन्नमा खर्रा मिनस समाई फतख्तफुहु अत-तैर औ तहवी बिहि अर्रीह फी मकानिन सहीक। जो ईमान नहीं रखता मुशरिक है, मुशरिक गोया उसकी हालत ऐसे ही है कअन्नमा खर्रा मिनस समा, आसमान से गिर पड़ा, आसमान से गिर पड़ा। फतख्तफुहु अत-तैर, फिर उसे परिंदे ने उचक लिया, और तहवी बिहि अर्रीह, या हवा ने उसे दूर फेंक दिया, फी मकानिन सही, बहुत दूर। किससे दूर? दौलत से दूर नहीं, ध्यान रखिएगा, दौलत से दूर नहीं, कुव्वत से दूर नहीं, खुशगवारी से दूर, सआदत से दूर, अमन से दूर,
खुशहाली से दूर। आप देखिए इंतहाई अमीर तरीन लोग हैं, बहुत पैसे हैं, लेकिन पोजीशन ये है हल में मजीद कभी उनकी जुबान से कम नहीं होता, कभी कम नहीं होता। बाज़ लोग इस कायनात में ऐसे भी हैं कि हर सेकंड ना, मिनट नहीं, हर सेकंड उनकी आमदनी में लाखों का इजाफा होता है, लेकिन वो दूसरे दिन पता चला कि एक कंपनी और कायम किया, बेचारे पेट नहीं भर रहा है। तीसरे दिन मालूम ये हुआ कि उसने मार्केट में ऐसी चीज लॉन्च की जिसकी कोई हकीकत नहीं। फतख्तफुहु तैर, ख्वाहिशात का परिंदा उसे मुस्तकिल फजा में उड़ाते रहता है। ख्वाहिशात का परिंदा, मैं अपने अल्फाज में कुरान मजीद की बात समझने के लिए कह रहा हूं कि ख्वाहिशात का परिंदा उसे मुस्तकिल फजा में उड़ाते रहता है। भाई साहब पहले मंजिले पहुंचे नहीं, तबीयत नहीं मानी, और ऊपर, दूसरे पहुंचे और ऊपर, और ऊपर पहुंचे और ऊपर। जैसे हदीस में है कि अगर इब्ने आदम को सोने की 2 वादियां मिल जाएं तो तीसरे के चक्कर में होगा, और तीसरा मिल जाए चौथे चक्कर में होगा। तबीयत नहीं बढ़ती, क्यों नहीं बढ़ती? ईमान और अमल साले नहीं है। ईमान वाला 2 लुक़मे खाकर भी खुश रहता है, मगन रहता है। और बाज़ दफ़ा तो ये होता है, अगर वो साहिब ईमान है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपने लिए उसवा मानता है, तो हज़रत आयशा के उस हदीस के बकौल कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 30 दिन तक, पूरे महीने तक चूल्हा नहीं जलता था, तो खाते क्या थे? जब चूल्हा नहीं जला तो पकाते खाते क्या थे? कहा 2 काली चीज़ें, खजूर और पानी, खजूर और पानी। लेकिन क्या कोई कह सकता है? हम मुसलमान तो छोड़िए, क्या दूसरा भी कह सकता है? शायद किसी की हिम्मत नहीं, कायनात में किसी की हिम्मत नहीं जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा है। हाँ, जिद में आकर जितनी गालियां देनी है दे ले, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि आसमान पर थूकने से थूक आसमान पे नहीं पहुंचता। लेकिन कोई जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा है, कोई भी हो, साहिब ईमान ना हो, वो भी कहता है कि इतनी बेहतर जिंदगी खुद जीने वाला और इतनी बेहतर जिंदगी दुनिया को देने वाला कोई नहीं पाया गया। इसीलिए आपने सुना होगा कि एक क्रिश्चियन जो बहुत बड़ा आलिम, उसने किताब लिखी द 100 दुनिया के सबसे बड़े लोग, उसमें पहला नंबर ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, इस बुनियाद पर कि जिंदगी के जितने भी खाने हो सकते हैं, जिंदगी के जितने भी रुख हो सकते हैं, जिंदगी की जितनी भी सूरतें हो सकती हैं, हर सूरत में अगर किसी शख्स ने कामयाबी हासिल की है तो एक शख्स है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके घर में 1 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था, मगर पूरा घराना इतना पुरसुकून था और इस कदर खुशहाल था कि दूसरों को खिलाकर खुशी महसूस करता था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनकी तरबियत की थी वो इसी अंदाज में थी कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी ज़बा की। बकरी ज़बा करने के बाद कहा, आयशा इसके बोटियां बनाओ, टुकड़े करो, फला 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 घर भेज देना। बता दिया सब, इसको भेज देना। कुछ देर बाद लौटे, कहा आयशा कुछ बचा है? आयशा कुछ बचा है कि सब बांट दिया? कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बकिया इल्ला कतिफुहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब बांट दिया आपके हुक्म के मुताबिक, कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन एक दस्ता रह गया है, एक रह गया है जो आपको बहुत पसंद है, दस्ते बहुत पसंद है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कहा एक बचा लिया, कहा मा बकिया इल्ला कतिफुहा, मा बकिया इल्ला कतिफुहा। हज़रत आयशा ने कहा एक बाकी बचा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यही नहीं बचा है, बकिया सब बच गया। तसव्वुर का फर्क, फिक्र का फर्क। फिक्र अगर तब्दील हो जाए तो परेशानी में आसानी महसूस होती है, और फिक्र तब्दील ना हो तो सारी दौलत के बावजूद आदमी परेशान रहता है। इसलिए ध्यान रखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उसूल बताए हैं, बहुत सारे उसूल हैं, मैंने सिर्फ 2 का जिक्र किया, बहुत सारे उसूल हैं जिसकी बुनियाद पर इंसान को खुशी वाली ज़िंदगी मिलती है, खुशगवार ज़िंदगी मिलती है, अमन वाली ज़िंदगी मिलती है, सुकून वाली ज़िंदगी मिलती है। और उसमें से पहली 2 बुनियादें हैं ईमान और अमल सालेह। ईमान है वो ईमान जो अल्लाह को पसंद है, वो ईमान जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने लेकर के आए, और अमल सालेह है वो अमल सालेह जिसे अल्लाह की निगाह में अमल सालेह कहा जा सकता है, हमारी निगाह में नहीं।
अल्लाह की निगाह में जिसे अमल सालेह कहा जाता है, फिर इंशाअल्लाह यकीनी है कि ऐसे शख्स को सआदतमंद ज़िंदगी इस दुनिया में भी मिलेगी और मरने के बाद भी मिलेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह आलमीन मुझे, हम सब को, तमाम सुनने वालों को तौफीक दे कि हम अपनी ज़िंदगी को ईमान वाली और अमल सालेह वाली बना सकें, ताकि दुनिया और आखिरत की खुशगवार ज़िंदगी मिल सके। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रुफ़ुर रहीम फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।